सबसे पहले मुस्लिम होने के नाते मैं मुस्लिम भाइयों को इस बात पे ध्यान आकर्षित करूंगा कि इंदिरा गांधी ने ताला लगवाया, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, पीवी नरसिम्हा राव जी ने मस्जिद को शहीद किया। जाना चाहिए, वो कोर्ट का फैसला था, हम लोग सब उसका वेलकम करते हैं और कांग्रेस को भी इसमें शामिल होना चाहिए। अब रहा सवाल, कांग्रेस ने इस चीज़ से इनकार किया है, तो इस बात से ये बात समझ में आती है और कम से कम मुस्लिमों को ये बात समझ में आती है कि जिसका सारा करा धराया है उस पार्टी से मुसलमानों को बाज आना चाहिए। आमंत्रण को ठुकराने का सिर्फ एक ही कारण मेरे को लग रहा है कि भाजपा मोदी जी हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं और उससे वो जीत रहे हैं। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होना, इस ऐतिहासिक पल का पूरे न केवल देश में बल्कि विश्व में इसका इंतजार किया जा रहा है। वहीं इस प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में शामिल होने के लिए पूरे देश भर के विशिष्ट व्यक्तियों, राजनीतिकों और राजनीतिक दलों को भी जो राम मंदिर निर्माण समिति उसकी ओर से आमंत्रण भेजा है, इस निमंत्रण को कांग्रेस ने ठुकरा दिया है। आइए हम जानते हैं लोगों की प्रतिक्रिया कि कांग्रेस के निमंत्रण ठुकराए जाने को लेकर उनका क्या कहना है। अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें कांग्रेस को निमंत्रण दिया गया था, उन्होंने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया, आपकी क्या प्रतिक्रिया? आमंत्रण को ठुकराने का सिर्फ एक ही कारण मेरे को लग रहा है कि भाजपा मोदी जी हिंदुत्व के मुद्दे पे मतलब चुनाव लड़ते हैं और उससे वो जीत रहे हैं। वो उनको दिमाग में ये है कि बाकी ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने विकास किया है, बहुत सारे काम करा है, देश को बहुत आगे बढ़ाया है, यहाँ नहीं देश में विदेशों में भी बहुत आगे वो मतलब उनमें अपना वर्चस्व पूरा देश का और आर्थिक स्थिति बहुत कुछ सुधार भी दी है इस देश की। और उस मुद्दे पे केवल इनको लग रहा है कि केवल हिंदुत्व का मुद्दा, तो केवल वो खिसियानी बिल्ली जैसा कि यार ये हिंदुत्व का मुद्दा राम मंदिर के कारण ये केवल सरकार बना रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको लगता है कि आमंत्रण को स्वीकार करना था समग्र हिंदू समाज के लिए, उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना था? बिल्कुल होना था, होना चाहिए। ये केवल राम मंदिर केवल एक व्यक्ति और व्यक्ति विशेष और किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये पूरे देश का है राम मंदिर। और ये राम मंदिर तो एक मतलब इस देश की जो हमारे श्री राम जी की जो जन्मस्थली है उस पे बन रहा है, तो इस पे सभी का अधिकार है और सभी की भावनाएं भी होनी चाहिए। चलिए, क्या नाम है आपका? अरुण राय। हम एक और जानकारी लेते हैं, ये हमारे सामने विक्रम कुशवाहा है, इनसे पूछते हैं, विक्रम मालवीय, इनसे पूछते हैं इनकी क्या राय। कांग्रेस ने आमंत्रण को ठुकरा दिया है, उनके पास आमंत्रण भेजा था प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया दें? मैं तो कहना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस की दुर्दशा हुई है अभी क्या, वो राम जी का जो मंदिर का जो विरोध कर रही है और नहीं जा रही है, इससे ज्यादा भयानक दुर्दशा कांग्रेस की होगी। तो बीजेपी 400 सीट ज्यादा लेके आएगी मोदी जी के नेतृत्व में। क्या लगता है कि ये सिर्फ भाजपा का कार्यक्रम है, समग्र हिंदू समाज का, जिसमें कांग्रेस को जाना चाहिए? नहीं, पूरे हिंदू समाज का कार्यक्रम है कि राम जी सभी के हैं, वो कांग्रेस डर रही है राजनीति और वोट बैंक के कारण, कांग्रेस डरे, कांग्रेस को जाना चाहिए। तो कांग्रेस को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, कांग्रेस इस भारतवर्ष से मिट जाएगी जो राम जी का विरोध करेगी। तो एक और व्यक्ति हमारे पास है, उनसे हम पूछते हैं, सर आमंत्रण सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है और प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के समग्र हिंदू समाज का ये आयोजन है, ऐसे में कांग्रेस ने उस आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया और अयोध्या जाने से मना कर दिया, आप क्या कहते हैं? देखो, इस देश में राम हमारा आराध्य देव है और राम की पूजा इस देश में घर घर होती है और राम जी का मंदिर बनना एक हमारे लिए बहुत ही प्रतिष्ठा की बात थी। और आज हम भाग्यशाली हैं कि वर्षों से जिस बाबर ने वहाँ पर राम मंदिर को ध्वस्त कर वहाँ पर मस्जिद बनाई थी, उस मस्जिद को तोड़कर आज समग्र हिंदू समाज ने वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण किया है। और निश्चित ही इस देश के लिए बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि आज हमारा आराध्य राम का मंदिर वहाँ पर बन रहा है। जहाँ तक कांग्रेस का वहाँ पर जाना या नहीं जाने की जो बात है,
वहाँ के मंदिर निर्माण समिति ने, वहाँ की समिति ने सभी को आमंत्रित किया है, कांग्रेस को भी किया है और इस देश की सभी जनता को आमंत्रित किया है। लेकिन कांग्रेस का वहाँ नहीं जाने का निर्णय एक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम राम को तो मानते हैं, घर में राम की अगरबत्ती हम लगाएंगे, राम की हम पूजा हम करेंगे। ऐसे कई कांग्रेसी है जो राम की पूजा भी करते हैं और जिन्होंने इसका विरोध किया वो भी राम की पूजा करते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं जाना एक उनके लिए एक दुर्भाग्य की बात है और एक तुष्टीकरण है। कहीं उनके राम मंदिर में जाने में कहीं मुस्लिम वोट उनको ना मिले और कहीं उनको लोकसभा में उनकी पार्टी को बहुमत ना मिले, मुसलमान का वोट नहीं मिले, मुसलमान नाराज ना हो जाए, इस कारण उन्होंने जो निर्णय लिया है, मेरे हिसाब से ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात रहेगी। और राम हमेशा हमारे दिल में बसे हुए हैं, इस देश के दिल में बसे हुए हैं, इसलिए मैं उसकी निंदा करता हूँ। राम जी को धर्म के काम में राजनीति आड़े नहीं आना चाहिए। राम को सभी पूछते हैं और ये राम के मंदिर में सबको जाना चाहिए। एक और हमारे साथ शाहजहाँपुर के नागरिक, मैं उनसे पूछता हूँ कि एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि राजीव गांधी ने जो राम मंदिर के दरवाजे खुलाए थे और आज जब मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, ऐसे में आमंत्रण आया है, फिर भी कांग्रेस मना कर रही है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? कांग्रेस की शुरू से नीति रही इस्लाम को बढ़ावा देना और सनातन को खत्म करना, और तुष्टिकरण नीति कारण कांग्रेस आज जो आमंत्रण दिया उससे विरोध कर रही है। क्या लगता है आपको, कांग्रेस को जाना चाहिए? समग्र हिंदू समाज का एक 500 वर्ष पुराना संघर्ष पूरा हो रहा है, जाना चाहिए ना। कांग्रेस के अंदर भी हिंदू लोग हैं। अभी कई कांग्रेस के प्रदेश में इस्तीफे दिए उसके विरोध में कि कांग्रेस ने आमंत्रण स्वीकार क्यों नहीं किया। मतलब ये सनातन धर्म का विरोध है, ये राम का विरोध नहीं है, सनातन धर्म का विरोध है। हमारे पास कुछ और विक्रेता है, कुछ आसपास के, उनसे भी पूछते हैं हम। क्या नाम है आपका? प्रमोद जैन। प्रमोद जी जैन, अभी जो भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है, वहाँ पर आमंत्रण सभी राजनीतिक दलों को भेजा है, कांग्रेस को भी भेजा है, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ जाने से मना कर दिया। आप क्या देखते हैं इस मामले में? कांग्रेस नहीं जा रही है तो ये उनका दुर्भाग्य है। वो राम मंदिर के इस भव्य कार्यक्रम में नहीं जाना चाहते हैं। बाकी लोग यदि आम लोगों को किसी को निमंत्रण आता तो बड़े हर्ष और खुशी के साथ राम मंदिर जाता और पैदल यात्रा पे ही निकल जाता व्यक्ति, यदि उसको आमंत्रण मिलता तो। और ये व्यक्तिगत विषय नहीं है, राम के कारण पूरा देश एक हो रहा है, तो कांग्रेस को भी इस जगह सोचना था कि जब पूरा देश राममय हो रहा है तो वो भी क्यों नहीं इस आयोजन में एक हो जाए। तो इनके नहीं जाने से किस प्रकार का संदेश समाज में, हिंदुओं में जाएगा? समाज में संदेश जाने से जो लोग नहीं जा रहे हैं वो भी घर के अंदर राम की पूजा करते हैं, राम को मानते हैं। बस उनको ये है कि राम के आदर्शों पे चले वो, तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि जब देश एक हो रहा है तो अपने को भी उस काम में जाना चाहिए। तो कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस को यही कहना चाहिए भगवान उनको सद्बुद्धि दे और वो सद्बुद्धि आ जाए उनको, क्योंकि जो हनुमान चालीसा की चौपाई है उसके अंदर भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अब कांग्रेसी लोग जो है वो समझ जाए मेरा उद्देश्य क्या है कहने का। जी धन्यवाद। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। हमारे साथ भाई साहब खड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? क्या नाम है, नाम बताइए। विजयन। आपको मालूम है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, सब लोगों को आमंत्रण दिया गया है और कांग्रेस ने आमंत्रण को जाने से मना कर दिया। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या हम क्या कहते हैं? उनको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? हमको जाना चाहिए। अच्छा, तो समग्र हिंदू समाज का आयोजन है, तो पार्टी का नहीं है। 500 साल का संघर्ष है हिंदू समाज का। आप क्या कहते हैं इस मामले में? सही है वो। किनको जाना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए? वो सबको जाना चाहिए वहाँ पे। अच्छा, हाँ, सभी दलों को, जिनको सभी दलों को जाना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि राम मंदिर बना है तो अच्छा है। अच्छा, हाँ, भगवान राम अपने घर में पहुँच रहे हैं। हाँ, इसलिए सभी को पहुँचना है, सबको जाना चाहिए। चलिए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आइए। नमस्कार भाई साहब, क्या शुभ नाम है आपका? भूपेंद्र पटेल। पटेल साहब, अभी आपको मालूम है अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए सबको आमंत्रण दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसको मना कर दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? क्या लगता है, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए नहीं, ये तो प्रभु श्री राम का है अपने भारत में, इसमें क्या बुराई है जाने में?
तो राजीव जी ने भी जैसा बोलते हैं दरवाजा खुलवाया था, और जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो कांग्रेस मना कर रही है। तो वो तो उनको देखने का ये है नहीं, उनका एक प्रधानमंत्री खुलवाता है और ये मना कर रहे हैं, तो इसमें कुछ ये इसका ही है। तो किस वजह से नहीं जा रही है, क्या लगता है आपको एक आम व्यक्ति होने के वो नाते? तो इनकी वोट बैंक संभाल रहे हैं। अच्छा अच्छा, आमंत्रण आया है तो इतना 500 वर्ष का संघर्ष पूरा हुआ, हिंदू समाज के लिए खुशी की बात है। आप इसमें कैसा फील करते हैं? तो हिंदू समाज का लिए तो अपने को पूरे भारत में कितने हिंदू ही ज्यादा है नहीं, तो सबको ये रख के इनके साथ चलना चाहिए। जी जी, ठीक। एक और हमारे साथ है यहाँ विक्रेता। कितनी खुशी हो रही है जब भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है जी। और ऐसे में आमंत्रण कांग्रेस को भी मिला है, लेकिन कांग्रेस ने जाने से मना कर दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा अपने अपने वो है, जैसे कोई भगवान किसी के को किसी पार्टी का थोड़ी है, सभी के भगवान जी, आना चाहिए, पर नहीं जा रही है तो उनकी इच्छा पे है वो। ठीक, धन्यवाद। अभी भव्य राम मंदिर हिंदू समाज का अयोध्या में बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में जो मंदिर समिति है निर्माण, उसने सब जगह आमंत्रण दिया है, राजनीतिक दलों को दिया, कई ने हाँ करी है। विशेष तौर से कांग्रेस जो कि दावा करती थी कि राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री उन्होंने दरवाजे खुलवाए हैं, और आज जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण पहुंचा तो उसने जाने से इनकार कर दिया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? जाना चाहिए। कांग्रेस को जो है अस्वीकार करने का कोई कारण ही नहीं बनता है। वो क्यों कर रही है अस्वीकार, ये समझ से परे है। जो है कांग्रेस और विपक्ष को, संपूर्ण विपक्ष को इसका बहिष्कार करना अच्छी बात नहीं है। अपन हिंदुस्तानी है, सनातनी है और सनातन धर्म का पालन करते हैं, तो उसके लिए अपने को जो है सोचना चाहिए। भाई धर्म और संस्कृति से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं है। वो इस पर बोल रहे हैं कि चूंकि ये राजनीतिक मामला है, इसको मोदी और भाजपा भुनाना चाह रही है। आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं, कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये तो सनातन का मामला है। राजनीति से इसको जोड़ के देखा जा रहा है। जो आदमी काम करता है उसको तो उसका श्रेय मिलना ही है। आप बनवा लेते, कांग्रेस वाले बनवा लेते, विपक्ष वाले बनवा लेते, मंदिर कौन मना कर रहा था, है ना? तो जो है वो तो गलत है। इसी मामले को लेकर हमारे बीच में कुछ मुस्लिम समाज जन भी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि वो इस मामले में क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आफ्ताब नेव है। जी, अभी आपको जैसे जानकारी है कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। इसको लेकर समस्त देश में उत्साह का वातावरण भी है, और जो मंदिर समिति है उसने विभिन्न राजनीतिक दलों को, वरिष्ठ लोगों को, जो देश के जाने माने लोग हैं, उनको आमंत्रण भेजा है उसमें साक्षी होने के लिए। ऐसे ही कांग्रेस को भी आमंत्रण भेजा था, लेकिन कांग्रेस ने उसमें जाने से इनकार कर दिया। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? एक्चुअल क्या है, सबसे पहले मुस्लिम होने के नाते मैं मुस्लिम भाइयों को इस बात पे ध्यान आकर्षित करूंगा कि इंदिरा गांधी ने ताला लगवाया, राजीव गांधी ने ताला खुलवाया, पीवी नरसिम्हा राव जी ने मस्जिद को शहीद किया। उसके बावजूद भी कांग्रेस का ये काम है कि मुस्लिमों की पीठ में छुरा घोंपना। मुस्लिम समाज इस बात को, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कम से कम मेरी बात को ये बात गौर करें कि कांग्रेस ने सिवाय मुसलमानों को धकेलने के अलावा कुछ भी नहीं करा है, और तुष्टीकरण की जो राजनीति है वो कांग्रेस करती चली आई है। अब रहा सवाल, कांग्रेस ने इस चीज़ से इनकार किया है, तो इस बात से ये बात समझ में आती है, और कम से कम मुस्लिमों को ये बात समझ में आती है कि जिसका सारा करा धराया है उस पार्टी से मुसलमानों को बाज आना चाहिए। जबकि बीजेपी के शासनकाल में ऐसी बात नहीं करना चाहिए। सबका साथ सबका विकास हुआ है। ऐसा कोई मुस्लिम नहीं है कि मुस्लिम होने के नाते उसकी किसी योजना से उसे वंचित कर दिया गया हो, चाहे आवासीय योजना हो, चाहे हितग्राही, जो भी योजना है, सारी योजनाओं का लाभ मुस्लिमों को मिला है। मेरा एक बार फिर से मुस्लिमों से गुजारिश है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचें, यही मेरी सोच है। इस मामले में क्या कहना है? कांग्रेस को जाना चाहिए, सम्मिलित होना चाहिए? कांग्रेस को बिल्कुल सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस एक तरह से जो है मोदी जी ने उसे बेपर्दा कर दी है, और मुसलमानों की कंटिन्यू भाजपा ने आंख खोलने की कोशिश करी है कि कम से कम आप जागृत हो, आप किस स्थिति में खड़े हुए हो, ये चीज़ आपको मुस्लिमों को सोचना चाहिए।
हमारे बीच और भी कुछ लोग हैं मुस्लिम जन, उनसे पूछते हैं आप क्या इस मामले में सोचते हैं। जिस प्रकार का आमंत्रण कांग्रेस के पास पहुंचा है, पूरे देश में हिंदू या मुस्लिम है, जब से कोर्ट का डिसीजन आया है सबने इसको वेलकम किया बिल्कुल किया। है। और आज जब मंदिर बनकर तैयार हुआ है तो सब लोग उसमें साक्षी बने, लेकिन कांग्रेस के पास जैसे ही आमंत्रण पहुंचा उसने उसको मना कर दिया जाने से। आप इस बारे में क्या कहते हैं। जाना चाहिए कांग्रेस वालों को, सबको जाना चाहिए। क्या वजह मानते हैं जिस प्रकार से उन्होंने मना किया उसको। अब इसकी वजह तो वो जाने, लेकिन उनको जाना चाहिए। अगर उनको निमंत्रण दिया है तो जाना चाहिए उनको जी, कायदे की बात है। हमारे बीच एक और है, क्या नाम है आपका। अब्दुल रज़ाक मेरा। अब्दुल भाई, आप इस मामले में क्या सोचते हैं लंबे समय से, क्योंकि आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कोर्ट के डिसीजन के बाद जो उसके पक्षकार थे उनको भी आमंत्रित किया और वो भी वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को जब आमंत्रण दिया है तो वो इसको मना कर रही है। आप देखिए सर, पहली बात तो ये कि जो सच्चे लोग हैं वो वहाँ पर जाएंगे और जो झूठे लोग हैं जो शर्मिंदा है वो वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं शर्मिंदा है, इसलिए नहीं पहुँच पा रही है और वैसे पहुँचना चाहिए उनको। कुछ लोग इसको ये बोल रहे हैं कि चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण है, मुस्लिम वोट उसके प्रभावित होंगे आने वाले लोकसभा में चुनाव में, इसलिए वो नहीं, जितना नुकसान मुस्लिमों का कांग्रेस ने किया है शायद ही कोई सी पार्टी करेगी, मेरा तो ये मानना है। तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ना। हमारे पास एक और युवा है जिनसे हम मुस्लिम जन उनसे बात करते हैं, क्योंकि युवा सोच रखते हैं। आप इस पूरे प्रकरण को किस प्रकार से देखते हैं। जब मंदिर निर्माण हो गया, सबकी सहमति से हो गया, आज उसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है और इसमें सभी को बुलाया, कांग्रेस को भी बुलाया, लेकिन कांग्रेस ने इनकार कर दिया। आप युवा होने के नाते क्या सोचते हैं। जाना चाहिए जी, वो कोर्ट का फैसला था, हम लोग सब उसका वेलकम करते हैं और कांग्रेस को भी इसमें शामिल होना चाहिए। नहीं जाने का इसके पीछे कोई कारण समझ में आता है। वही तुष्टीकरण वाली बात, अच्छा, सीधा सा वही सिंपल फंडा दिखता है, इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती देखने पर। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होना है, उसमें कांग्रेस के मना करने के बाद शाहजहाँपुर में भी चाहे मुस्लिम समाज हो चाहे हिंदू समाज हो, सबकी तीखी प्रतिक्रिया है और वे सब इसको कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण और चूँकि वो खुद शर्मिंदा है इतने समय से मंदिर नहीं बना पाई, इसको दोषी ठहराते हैं। और उनका सबका मानना है कि यदि आमंत्रण मिला है तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर राहुल गांधी या सोनिया गांधी को उससे भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना चाहिए। IBC 24 के लिए शाहजहाँपुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट।